हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइस, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा था कि जो एनटीए है वो हमारा एग्जामिनेशन ऑन टाइम कंडक्ट कराने को जा रही है। ओके, तो क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या एडवाइजरी जो उन्होंने निकाली है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, जेई मेंस का एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। उसमें भी बहुत सारी स्टेप्स और रेगुलेशन दे रखे थे जिसको फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट ने। और विनीत जोशी सर ने भी काफ़ी इंटरव्यूज में बताया था कि हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में 5-10 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें पूरा समझा दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या किस तरह से आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है, किस तरह से वहां पे आप लोगों को चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। ओके, ड्यू टू कोविड-19। ओके, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी यूज करते हैं, आप लोग एप्लीकेशन अनअकैडमी, तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अविरल कुमार से मेरी आईडी है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप जो डेली टास्किंग दे रहा हूँ स्टूडेंट को, 25 दिन हम लोगों के पास रह गए हैं। तो डेली कौन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में किस तरह से सारे सारे डेली में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, ताकि हम लोगों का जो रिवीजन है टाइमली 3 से 4 बार रिवीजन भी हो जाए और सारी चीजें कवर हो जाए। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं बहुत सारी चीजें देता रहता हूँ। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यहाँ पे जितने भी वीडियोस हो आप लोगों को मिलती रहे। और रोज शाम को 6 बजे, ठीक है, रोज शाम को 6 बजे हम लोग एमसीक्यूज सेशन ले रहे हैं फॉर द नीट 2020। ओके, चलिए, पहला पॉइंट जो डिस्कस किया गया वो ये है कि टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ओवर क्राउडिंग तो होगी आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। ओके, उनके साथ पेरेंट्स भी होंगे। एंड मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एज पर द टाइम गिवन इन द एडमिट कार्ड। तो ये कह रखा है कि ओवर क्राउडिंग वगैरह को रोकने के लिए, तो और ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन हो पाए, तो स्टूडेंट को जो भी टाइम दे रखा है ना, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड, जैसे जेई मेंस वाले स्टूडेंट है उनका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया तो उनको टाइम स्लॉट दे दिए होंगे। तो आप लोगों ने ये करना है कि आप ऑन टाइम वहां पे अराइव हो जाएं। ओके, और सबसे ऑब्वियस सी बात है यार, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, घर से जब चलें, ठीक है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, आप सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स को अगर लेके जाएं तो एक सिंगल पेरेंट्स को लेके जाना, ठीक है। ये नहीं कि अब सब लोग पूरी फैमिली जा रही है, एक सिंगल पेरेंट जाना। और साथ में आप लोग ट्राई करना कि फुल स्लीव्स पहन के जाओ, ठीक है। जो भी कपड़े आप लोग पहन के जाओ, फुल स्लीव्स पहन के जाओ। ओके, ताकि ऑब्वियसली यहाँ तक आप फुल स्लीव्स पहन लेंगे, उसके बाद आगे ग्लव्स लगा लीजिए तो अपनी सेफ्टी आप लोगों के पास होगी। ओके, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो एक बार के लिए आप लोग जो भी आपकी टी शर्ट लूज वगैरह वो चेंज करके, ठीक है, वहीं पे आप लोग देख सकते हैं। या अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे फुल स्लीव्स के साथ तो बिल्कुल फुल स्लीव पहन के जाना, क्योंकि आप लोगों को अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज कर रहे हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। और ग्लव्स यूज करना, ग्लव्स यूज करना भाई, हैंड ग्लव्स यूज करना। साथ में आप लोग अपने साथ टिश्यू पेपर्स वगैरह लेके जा सकते हैं, सैनिटाइजर लेके जाना है आप लोगों ने। ओके, और काफी स्टूडेंट कहते हैं कि भैया हम लोग स्पेक्स लगाते हैं, दिक्कत आती है। ओके, एक मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी एक मास्क की पिक डाली थी, ठीक है, जिसमें ऊपर से नॉच प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ऊपर आगे जो धुंधलापन आता है ना स्पेक्स में, वो नहीं आता। तो आप वो वाला मास्क भी ले सकते हैं। और भाई पूरी सेफ्टी के साथ जाना है, कोई किसी को टच नहीं करना है, जो खा पी के जाना है घर से ही खा पी के जाना। ओके, बार बार कुछ नहीं, और अपना बिल्कुल ट्राई करना कि आप कांटेक्ट में ना ही आए। ओके, तो पहली बात जो कंडीशन दे रखी है कि भाई स्टूडेंट को ऑन टाइम पहुंचना है, ठीक है, जो भी टाइम आप लोगों को दे रखा होगा, ठीक है। सिटिंग स्पेसिस, मॉनिटर बोर्ड्स, वेब कैमरास, डेस्क एंड चेयर विल बी थोरोली क्लीन बिफोर एंड आफ्टर एवरी जेई मेन या नीट एग्जामिनेशन शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट के हिसाब से होगा तो जेई मेन जैसे है तो उसमें क्या होगा कि सारी चीजों की सैनिटाइजेशन करेगा, यही आपका नीट में भी फॉलो होगी, ठीक है। जितने भी वहाँ के वेब कैम्स होंगे, सीट्स होंगी, चेयर्स होंगी, टेबल्स होंगी, उसको बिल्कुल थोरोली क्लीन किया जाएगा, यानी उसको सैनिटाइज किया जाएगा। आपके जो भी अंदर टेबल, चेयर, पूरा मतलब जो सेंटर होगा, पहली बात तो सुनने में आया था ये कि मतलब जो सेंटर है उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, बैरिकेड कर दिया जाएगा, ताकि उसमें आवना जावना लोगों का रोक दिया जाए, ठीक है। और साथ में आपकी स्टेयर्स वगैरह, सीढ़ियां वगैरह, लिफ्ट बटन, डोर्स, ओके, ये सारी की सारी जितनी भी अंदर चीजें आप लोगों को होती हैं एक बिल्डिंग के अंदर, एक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, वो सारी की सारी चीजें पूरी तरह से फुली सैनिटाइज कर दी जाएंगी। ओके, द सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है, विल चेक द कैंडिडेट्स बॉडी टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपकी एंट्री से पहले आप लोगों का बॉडी टेम्परेचर चेक होगा। तो भाई अब मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा आप लोग अगर जितने दिन आपके एग्जामिनेशन के लिए, जैसे जेई वालों का
अभी 10 दिन बाद ही एग्जामिनेशन है, आप लोगों के पास 20-25 दिन है, तो आप लोग ये ध्यान रखिए थोड़ा बाहर जाना अभी अलाउ मत कीजिए, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखिए। अब आप लोग कहेंगे कि भैया हमने नीट वाले दिन भी जाना है, देखिए तब की बात और है, तब आपको पेपर एग्जामिनेशन देने जाना है, अभी आप लोग सेफ रहें, ताकि ऑब्वियस सी बात है बॉडी टेम्परेचर वगैरह अगर हाई हो गया तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है वहाँ पे, ठीक है। अगर चाहे आपको कोरोना हो या ना हो, बट आपको फीवर वगैरह की, क्योंकि आजकल मौसम भी आप लोग देख रहे हैं, अगर फीवर की भी शिकायत हुई तो दिक्कत आपको आ सकती है, तो इसीलिए अपने आप को मतलब थोड़ा इम्यूनिटी बूस्टर वाली चीज़ें को कंज्यूम कीजिए। ओके, और काढ़े वाढ़े पीते रहिए, ठीक है, गर्म पानी वगैरह का इंटेक करते रहिए, और अपने बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा उसमें रखना, ठीक है, बार बार मत घूमना, बारिश वारिश में कहीं भाई चलो भाई बारिश आ रही है तो चलो नहा धो लेते हैं, ये सब चीज़ें अभी नहीं करनी है। ओके, कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद द 3 लेयर मास्क। ओके, आप लोगों को अंदर सेंटर के अंदर ही 3 लेयर मास्क दिया जाएगा। अब ये नहीं है कि भाई हाँ भाई हमें सेंटर के अंदर मास्क दिया जा रहा है तो हम घर से ना लेके जाएं, भाई अपना तो लेके जाना ही जाना है, वहां पे भी आप लोगों को 3 लेयर मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, बेस्ट मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको मास्क पहन के पेपर देना पड़ेगा। आप लोग क्या कर सकते हैं ना, एक शील्ड आती है, ठीक है, आगे देखते हैं, शील्ड आती है, आप लोग घर से शील्ड भी यूज करके पहन के जाइएगा, क्योंकि भाई उस दिन अगर 16 लाख बच्चे हैं तो 16 लाख पेरेंट्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चे के साथ एक पेरेंट तो जाएगा जाएगा, तो बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज होगा, तो शील्ड वगैरह मतलब बिल्कुल अपने आप को सेफ करके जाना है आप लोगों ने। ओके, द मास्क विल हैव टू बी यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान आपको मास्क यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि जब भी आप सेशन अटेंड करो या टेस्ट दो या कुछ भी अपने से करो सेशन, ठीक है, मास्क जरूर पहनो, क्योंकि मास्क आपको पहनना पड़ेगा, बिना मास्क के बहुत दिक्कत हो जाएगी। और रोज शाम को जब हम 6 बजे वाली क्लास ले रहे हैं ना, सेशन ले रहे हैं, एमसीक्यू सेशन, देखो बहुत शानदार सेशन ले रहा है, हाई यील्डिंग सेशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो अदर मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आधे 1 घंटे के लिए अभी से धीरे 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 करोगे तो तब तक आदत पड़ सकती है, तो मास्क पहन के टेस्ट दिया करो, या खुद से भी जब मास्क टेस्ट देते हो तो मास्क पहन लिया करो। ओके, before entering the examination hall, every candidate has to clean their hands with the available hand sanitizer। एक तो हैंड सैनिटाइजर आप लोग अपने घर से लेके जाओगे और वहां पे भी आपको सैनिटाइज कराया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू कैरी जेई मेंस या आपका नीट का जो भी एडमिट कार्ड होता है, आईडी कार्ड, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ओके, एडिशनल फोटोग्राफ्स, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर भी आप कैरी करके ले जाएंगे, और वाटर बॉटल भी अलाउ होगी, ठीक है, वाटर बॉटल भी अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना टाइम बच्चा अगर मास्क पहन रहा है तो सफोकेशन हो जाता है, तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो वाटर बॉटल भी आप लोगों ने ध्यान करना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जानी है, पर्टिकुलरली लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पानी की बोतल ले जानी है और वो ट्रांसपेरेंट ले जानी है, क्योंकि वहां जाके देखो कभी कभी क्या होता है, चलो अलाउ कर देते हैं बट कोई इश्यू ना बने, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट आप लोग वाटर बॉटल लेके जाना, और वाटर बॉटल सब लोग लेके जाना, और ये नहीं कि भाई बर्फ वाला पानी लेके जा रहे हैं और मस्त वहां पे बर्फ वाला पानी पी रहे हैं, नहीं भाई, एक बार तुम लोगों ने अगर खास दिया ना तो तुम तो पेपर नहीं दे पाओगे और साथ वालों को भी बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए ठंडा वंडा पानी नहीं लेके जाना है, ठीक है, नॉर्मल पानी लेके जाना, और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में लेके जाना है। ओके, कीपिंग इन माइंड द सोशल डिस्टेंसिंग अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियाज गाइडलाइंस, द गैप बिटवीन द टू सीट विल बी कैप्ड इनसाइड द होल। 2 सीट का गैप रखा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा था कि भाई गैप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, तो हर बच्चे के बीच में 2 सीट का मतलब गैप होगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को इजिली मेंटेन कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द जेई मेंस या नीट का एडमिट कार्ड विल बी चेक थ्रू अ बारकोड रीडर के थ्रू आप लोगों का जो भी एडमिट कार्ड है वो चेक किया जाएगा, एंड फ्रिस्किंग विल बी डन थ्रू द मेटल डिटेक्टर, और आपका वो भी मेटल डिटेक्टर वगैरह से पूरा आपको चेक किया जाएगा, ओके, ताकि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट ना बने, ठीक है, यानी आप सबका मतलब सब लोग समझ लो कि सारी चीजें मशीन से ही होनी है, आपका कोड रीडर भी रहेगा, सारी चीजें होनी है, ठीक है। ओके, डिसेबल स्टूडेंट को डिसेबल सर्टिफिकेट्स वगैरह और जो भी वो गवर्नमेंट की तरफ से आईडी कार्ड्स वगैरह सब चीजें लेके जानी है। पेरेंट्स आर एडवाइज नॉट टू स्टे एट द एग्जामिनेशन सेंटर ड्यूरिंग द जेई मेंस, ठीक है, पेरेंट्स को एडवाइस करा जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर में ना रहे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिनका थोड़ा पास में है और अपने खुद के ट्रांसपोर्ट है वो लोग अपने घर जा सकते हैं, ताकि खाली बाहर में बहुत ज्यादा भीड़ भड़का ना हो। तो ऐसा तो है नहीं अब भाई जो बंदा 300 किलोमीटर ट्रैवल करके एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच रहा है वो वापस जाए, बट ठीक ठीक है, जो लोग हाँ चलो 10 5 10 किलोमीटर की दूरी में है और पता है, पहली बात तो स्टूडेंट ट्राई करना कि पेरेंट्स को ना ले जाओ, और दूसरी बात ये ध्यान रखना चाहे आपको सिम्टम्स हो या ना हो, आप लोग एग्जामिनेशन देने के बाद
कम से कम भी 10 दिन को अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेना। देखो, ये एक आती है कि मतलब अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, चाहे आपको हो या ना हो कोई भी सिम्टम्स, बट अपने आप से एक बार आप 8-10 दिन के लिए अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर सकते हो, अपनी पूरी सेफ्टी रखना। बट एक ये सही रहता है, ठीक है, क्योंकि घर में आपके मदर फादर होते हैं और आजकल तो डायबिटिक पेशेंट, बीपी के पेशेंट हर घर में है। ओके, और हमारे घर पे ओल्ड एज भी होते हैं, पीपल होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी सब लोग हो गए, तो थोड़ा अपने आप को उनसे कुछ दिन, आर्ट पेपर देने के बाद भी 8 से 10 दिन अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेना, ठीक है। चलो, एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट हैव टू लीव देयर जेई मेंस, यानी आपका जेई मेंस या नीट एडमिट कार्ड एंड रफ वर्कशीट इन द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट कीप अ डिस्टेंस एटलीस्ट 6 फीट इन द कैंपस। 6 फीट का आपको डिस्टेंस रखना है, कि भाई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पेपर हो गया, चलो चलो भागो भागो भागो, नहीं, जब तक आप लोगों को वन बाय वन एक और डिसिप्लिनरी मैनर में आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलना है। देखो, भीड़ भड़का हो तो तुम लोग समझदारी दिखा लेना, तुम लोग मत उठना, समझ रहे हो ना। और कोई उठ रहा है या नहीं उठ रहा है तुम्हें नहीं मतलब, जब तक भीड़ भड़का खाली ना हो जाए, अपने मम्मी पापा को भी कहते ना कि ये नहीं कि एग्जामिनेशन सेंटर अगर गेट खुल रहा है तो सब लोग भागे फिर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, जाने दो, सेंसिबल बनो, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है हम लोगों ने। ओके, जब गवर्नमेंट पेपर करवा रही है तो हम लोगों को अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये नहीं कि भीड़ भड़के में सब लोग गुजरे, मैं जाऊंगा पहले, ऐसे नहीं करना, आराम से एक एक वन बाय वन। और तुम्हें लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही तो तुम थोड़ा थम जाओ, तुम थोड़ी देर थम जाना, फिर चले जाना बाहर, ठीक है। और 6 फुट की दूरी बना के रखनी है। ओके, शूज फुटवेयर विद द थिक सोल, मोटे मोटे सोल वाले जो आपके जूते होते हैं वो अलाउ नहीं होंगे, और गारमेंट्स विद द लार्ज बटन, ये तो सबको पता ही है, ये सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो जेई मेंस का एडमिट कार्ड आया है उसमें ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया गया है। द जेई मेंस एग्जाम एडमिट कार्ड हैज अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म विच एवरी कैंडिडेट नीड्स टू फिल एंड साइन, ठीक है। शायद ये नीट में भी आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। जब जेई मेंस में आया तो नीट में भी ये चीज आएगी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इज अबाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री, आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि आप इतने 14 दिन में कहीं घूमने। देखो, आज से 1 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे चाइना का एक एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। मैंने बताया था कि वहां पे क्या क्या चीजें कंडक्ट, किस तरह से पेपर कंडक्ट कराया गया था, क्या क्या चीजें हुई थी, और बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें इंडिया में भी करी जा रही है। मैंने आप लोगों को जाना देखना थोड़ा सा पीछे, मैंने उसमें बताया था कि आपको 14 दिन पहले कहा जाएगा कि हिस्ट्री और क्वारंटाइन, फिलहाल इन्होंने ये नहीं कहा कि क्वारंटाइन कर लेना, बढ़िया कि हिस्ट्री वगैरह ली जाएगी, और देखिए वही चीज है, ठीक है। तो काफी लोग ट्रोल कर रहे थे ऐसा नहीं होगा, बट देखिए आपके सामने सारी चीजें। द सेल्फ, आपको अपने सिम्टम्स तो नहीं है कुछ, ये लिखने पड़ेंगे। इफ एनी कोविड-19 और एनी पॉसिबल कॉन्टैक्ट विद द कोरोना वायरस पेशेंट इन द लास्ट 14 दिन, आपको मतलब आपके रिश्तेदारी में या आपके फैमिली में किसी को कोरोना तो नहीं था, आप उनके कॉन्टैक्ट में नहीं थे 14 दिन से, तो ये सब चीजें भी आपको भरनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द एग्जाम हैव टू फिल द जेई मेंस, मतलब वही जेई मेंस का जो स्टूडेंट दे रहे हैं, और नीट का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 2020 विच विल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। और देखना इसमें का सच्चाई भरना, ठीक है, इस चीज में सच्चाई भरना। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आप कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, तब भी आप लोग भर दीजिएगा, क्या पता आपके लिए अलग से कोई अरेंजमेंट वगैरह हो, ठीक है, तो वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप लोगों के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल्स दे दी है। ओके, और अब अपनी पढ़ाई को सॉलिड रखो, और नीट का भी एडमिट कार्ड जल्द आ जाएगा, तो उसमें भी जो डिटेल्स होंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। पूरा समअप था, और अपने आप को बिल्कुल संभाल के रखो, मेंटली, फिजिकली, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, बढ़िया से प्रिपरेशन करो। ओके, और रोज शाम को 6 बजे यूट्यूब पे हम लोग एक लाइव एमसीक्यूज सेशन ले रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैं रोज डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आज तुम लोगों ने ये रिवाइज करना है, ये पढ़ना है। तो सारी चीजें प्लान वे से चल रही है, जिसमें मैं टारगेट करूंगा कि ये 25 दिन में हम लोग 3 बार पूरे सब्जेक्ट रिवीजन कर लें, और 6 बजे हम लोग रोज रेगुलर बायोलॉजी का सेशन लेते हैं। आज शाम को भी आप लोगों को मिलेगा, कल भी मिलेगा, रेगुलर मिलेगा जब तक आपका नीट का पेपर नहीं होता है। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी आप लोगों को लगता है किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, और आपको कोई पर्सनल बात करनी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी @13 अवरल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।